हम कहते हैं धन लक्ष्मी घर में आए, मना नहीं है, खूब कमाओ। शास्त्र कहता खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। अति सर्वस्व वर्जन, अति सर्वस्व करो। क्या मतलब, कितना? कई लोग बहुत, महाराज अग्रवाल जी कई लोग कहते हैं हम बहुत गरीब हैं महाराज। हमने कहा भगवान ने तुझे सेठ बनाकर भेजा, तू गरीब कह रहा? काय से गरीब है? महाराज बहुत गरीब है, महाराज बहुत गरीब है। हमने कहा गरीब है तो बताना गरीब कहां से, बोल जरा क्या है गरीब में? कि महाराज जी बहुत गरीब है हम, बहुत। अरे तो गरीब है तो बोल तो सही, गरीब कहां है? मेरे भोलेनाथ ने जब तेरे को पैदा करा, मेरे शंकर ने तुझे जन्म दिया, करोड़पति बनाकर भेजा है तेरे को। गरीब गरीब कह रहा, 10-10 लाख की तो एक एक किडनी दे दी, जब बेचते अभी लखपति बन जाएगा। जा, गरीब कह रहा है, गरीब गरीब। लाखों लाखों की आंखें दी है, शरीर दिया, जरा सोच उसने देने में कोई कमी नहीं रखी। रखी क्या? 2-2 हाथ, 2-2 पांव, मुख, कान, नयन सब दिया। उसकी मर्जी होती, और अगर गरीब बनाकर भेजना होता तो भेज देता है। वो कहता ले तेरा एक पांव बेकार कर दूं, एक हाथ बेकार कर दूं, एक आंख बेकार कर दूं, ले हो गया गरीब। भगवान ने करुणा में कमी नहीं रखी, उसने दिया, सब कुछ दिया, पात्रवान बनाकर भेजा। भगवान ने लड़ झगड़ के, भगवान शंकर बोले पार्वती से, पार्वती दे इसको, खूब दे, सब कुछ देकर भेज। दुनिया के लोग इसको गरीब नहीं कहेंगे। उसके बाद भी नीचे आकर के हम तो बहुत गरीब, काय का गरीब? दोनों टाइम चकाचक खा रहा, खूब सो रहा, खूब घूम रहा, आंखों से देख रहा, कानों से श्रवण कर रहा, मुख से बोल रहा है, गरीब क्यों? और हम तो कहते हैं अगर भगवान ने गरीब बनाकर भेजा है, कुछ नहीं भगवान ने दिया तो शिव महापुराण कहती है आपका मुख दिया है, मीठी वाणी बोलिए, थोड़ी सी स्माइल का दान दे दीजिए। अगर आप मीठी वाणी बोलोगे, प्रेम से बोलोगे और अपनी स्माइल किसी को दे दोगे तो बस उसी से तुम सेठ बनते चले जाओगे। तुम देना तो सीखो, पर दुनिया के लोग मीठी वाणी देना सीखे ही नहीं। कहां से? कहां प्रसन्नता? आज एक भैया हमारे नीरज भैया, आपके साथ में कोई भैया लोग रहते हैं, उनके ग्रुप में से एक का आज शादी की सालगिरह है। आपको ध्यान में होगा, आपके ग्रुप में से तो ऊपर आए वो और प्रणाम करा, गुरुजी आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमने आशीष से कहा आशीष बहुत समय के बाद पहला बंदा मिला है जो इतनी प्रसन्नता से कह रहा है शादी की सालगिरह है। नहीं तो कमरे में लोग आकर जरूर बोलते हैं गुरुजी आज 15 साल हो गए। पहला मिला, और भगवान भला करे, भोलेनाथ करुणा सागर तुम पे करुणा बरसाए। पहला मिला जो इतनी प्रसन्नता से बोला गुरुजी आज हमारी शादी की सालगिरह। हमने कहा भगवान तेरे को ऐसे प्रसन्न रखे। नहीं तो बहुत आते हैं कहते हैं आज हमारे 3 साल हो गए, ऐसा मुंह उतार के बोलते कि हमको दया आ जाती कि क्यों हो गए। भगवान शंकर की दया, शिव की करुणा है, इसलिए आप सत्संग में बैठे हो, आप मंदिर में बैठे हो, आप सालासर भवन में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये उस शिव की करुणा है। अगर ईमानदारी से बोलो, उसने चाहा इसलिए यहाँ बैठे हो, उसकी इच्छा नहीं होती तो तुम उसके दरवाजे तक एक कदम चलकर नहीं पहुंच सकते थे। ये उसकी करुणा। आए हो, करुणा भी नहीं। नारद जी ने लगा दिया भजन में, और निवेदन है कहीं ना कहीं सत्संग में लगाइए। हम तो कहते हैं यहाँ पर जितनी सास कथा सुनने आई हैं उनसे निवेदन है अपनी बहू को साथ लाइए, क्योंकि कथा की जरूरत आपको नहीं है,
कथा की जरूरत उनको है, उनको जरूरत है। शिव महापुराण की जरूरत है उनको। उनको बताओ कि शंकर भगवान के घर की बहुएं कैसी थी, भगवान शिव के परिवार के बेटे कैसे थे, भगवान शंकर के परिवार के नाती और पोते कैसे थे। आज के माँ बाप को बच्चे सोने की सीढ़ियों पर चढ़ा रहे हैं, और वो सोने की सीढ़ी भी इतनी सी, कितनी सी, अरे बोलो तो इतनी सी, और उमे भी वो पांव का अंगूठा फंसा रहा है और अम्मा से कह रहा चढ़ जा। और बहुत बड़ा फंक्शन रखा, स्वर्ण सीढ़ी का कार्यक्रम है गुरुजी, स्वर्ण सीढ़ी का। आज हमारी अम्मा सोने की सीढ़ी चढ़ रही, हमने कहा डुकरिया घर की 2 सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, सोना की सीढ़ी चढ़ रही। वाह, सोने की सीढ़ी। हाँ, आज के बुजुर्ग माँ बाप को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ी की जरूरत नहीं है, पर आज के बूढ़े माँ बाप को स्वर्ण जैसी वाणी की जरूरत है। सीढ़ियों से काम नहीं चलेगा, मीठी वाणियों से काम चलेगा। मिठास परिपूर्ण, बहुत मीठा बोलो। बाहर का चिंता, हमारे शंकर जी के सिर पे क्या है, जटा में, अरे बोलो तो गंगा। क्यों है? माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ जी आपने, शंकर जी आपने अपनी जटा में गंगा को क्यों रखा? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अगर मैं कैलाश पर रह रहा हूं, मैं तेरे साथ में रह रहा हूं, तो मेरे मस्तक पर गंगा का होना जरूरी है, क्योंकि परिवार में जब घर के अंदर प्रवेश करो, पति जब दुकान पर से घर में आए तो उसके माथे पर गंगा होना चाहिए। गंगा का मतलब ये नहीं कि पानी का लोटा भर के आओ, मतलब है अपने भेजे को, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को शीतल रखिए, ठंडा रखिए। बाहर कितना भी उपद्रव मचाओ, बाहर कितने भी झगड़ो, आप शब्द कहो, ताने दो, क्रोध करो, मर्जी पड़े वो करो, पर घर में देहली पर चढ़कर अंदर प्रवेश करो तो मन शांत हो, मन शांत। सालों हो गए आप लोग आपस में ही बात नहीं कर पाए, जब से ये व्हाट्सएप चालू हुआ। सही है कि गलत है? मोबाइल ने ऐसा काम बिगाड़ा कि पहले पति पत्नी पलंग पर बैठकर अपनी दिन भर की चर्चा कर लेते थे कि घर में ये हुआ, बच्चों ने ये करा, बच्चियों ने ये करा। आज पति अपना हैंडसेट लेकर बैठा रहे, पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी रहे, बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे रहें। बूढ़े माँ बाप इनसे बात करने को तरस जाते हैं कि थोड़ी देर में बहू आएगी, मैं उसके पास बैठूंगी, थोड़ी देर में मेरा बेटा आएगा, मैं उसके पास बैठूंगा, थोड़ी देर में मेरा पोता पोती आएंगे, मैं उनके पास बैठूंगा, पर समय नहीं है। गया। किसके लिए जोड़ा भाई? क्यों जोड़ रहे?